हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को फ्री में लाया हूं। तो जो भी बच्चे इंग्लिश को जीरो से सीखना चाहते हैं वो इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करें। मैं इस कोर्स में जो है सो बिल्कुल हर चीज फ्री में लाया हूं। मैं आपको जो है सो डेली जो है आधा घंटा का क्लास होता है। मैं वीडियो डालता हूँ डेली 9 से 10 बजे के बीच में। और मैं जो है सो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डालता हूँ, प्रैक्टिस पेपर देता हूँ। तो आप सभी जो है सो इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए और आप सभी इंग्लिश जीरो से सीखिए। दोस्त, ये जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। क्योंकि मैं पीछे वाले लेक्चर में बहुत कुछ बता दिया हूँ। सबसे पहला बताया हूँ कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। देखिए, आप इंग्लिश को सीखते हैं तो सबसे पहले बेसिक्स जान लीजिए, इंग्लिश का बेसिक को जान लीजिए, उसके बाद इंग्लिश को सीखिए। मैं पीछे वाले लेक्चर में बता दिया हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इम्परेटिव सेंटेंस को और वी वर्ब का प्रेजेंट में यूज हम लोग कैसे करेंगे उसको मैं बता दिया हूँ। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है सो पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो मेरा डेली का काम होता है, सबसे पहले प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना। तो सबसे पहले प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, पहला प्रैक्टिस शीट में क्या था, वह हॉकी का खिलाड़ी है। देखिए, जब भी आपको है दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है। और प्रेजेंट में हम लोग भी वर्ब का एक्चुअली वर्ब क्या यूज करते हैं, इज करते हैं या फिर एम को करते हैं या फिर आर को करते हैं, है ना। और आप सभी को पता है, इससे पहले हम सब्जेक्ट को लगा देंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगा देंगे तो वो सेंटेंस मेरा पूरा हो जाएगा। तो दोस्त, देखिए ये क्या होगा, वह हॉकी का खिलाड़ी है तो वह का इंग्लिश होता है ही। मैं आप सभी को बताया था वह का क्या हो जाएगा, ही। और ही के जगह क्या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। तो भाई मैं आपको बताया था कि ही जो है सो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है, तो ही इज। उसके बाद हॉकी का खिलाड़ी क्या है, हॉकी का खिलाड़ी तो क्या हो जाएगा, द प्लेयर ऑफ हॉकी। क्या हो जाएगा, प्लेयर द प्लेयर ऑफ हॉकी। देखो, द प्लेयर ऑफ हॉकी क्यों मैं लिखा, तो मैं आप सभी को बताया था, क्या बताया था कि देखिए भाई, जब कभी भी दो नाउन एक साथ आता है तो उसको लिखने के लिए हम लोग ऑफ या अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ था हॉकी, हॉकी का खिलाड़ी, यही लिखा हुआ था ना। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है सो इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं और बीच वाले को यहाँ लिख देते हैं। तो खिलाड़ी का क्या होता है, प्लेयर, तो क्या लिखेंगे, द प्लेयर, द द प्लेयर ऑफ, का के लिए ऑफ, उसके बाद लगा देंगे हॉकी, है ना। तो द प्लेयर ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी का खिलाड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये से आपको समझ में आया होगा। मैं इसको पीछे बता दिया है, इसीलिए मैं इसको बहुत जल्दी आपको फिर से याद दिलवाने के लिए बताया। देखो, वह हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। देखो, ये जो है सो नेगेटिव सेंटेंस बनाया है और प्रेजेंट का है तो क्या हो जाएगा, ही इज, और इज लगाए उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे। तो ही इज नॉट द प्लेयर ऑफ हॉकी, द प्लेयर ऑफ हॉकी, है ना। नेक्स्ट है, क्या वह हॉकी का खिलाड़ी है, तो क्या लिखेंगे, इज, क्या लिख देंगे, इज। देखो, ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और डब्ल्यू एच से शुरू होता है। तो वह क्या, वह हॉकी का खिलाड़ी है, तो इज ही द प्लेयर ऑफ हॉकी, इज ही द प्लेयर ऑफ हॉकी। क्या वह हॉकी का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्या है, क्या वह हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इज ही। देखो, फिर इसमें नॉट लगाना है, इज ही नॉट द, नॉट द प्लेयर ऑफ हॉकी, है ना। देखो, ये सब में हम लोग क्या लगाएंगे, ये सब में हम लोग क्वेश्चन मार्क्स को लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वह हॉकी का खिलाड़ी क्यों है। देखो, यहाँ लगा हुआ है क्यों। तो क्यों का हम लोग जानते हैं भाई, क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो वाई इज ही, वाई इज ही द प्लेयर ऑफ हॉकी,
द प्लेयर ऑफ हॉकी। तो दोस्त आप सभी को समझ आ रहा होगा कि आप कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को। वह हॉकी का खिलाड़ी क्यों नहीं है, ये नेगेटिव बना दिया। तो इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको नॉट को जोड़ना है। आप आपको ध्यान में रखना होगा नॉट हम कहाँ जोड़ते हैं। तो नॉट हम लोग जोड़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद। तो वाई इज ही नॉट द प्लेयर द प्लेयर ऑफ हॉकी। तो दोस्त ये मैं उम्मीद करता हूँ ये 6 सेंटेंस आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपका ये समझ जो है सो आपका ये सही हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तुम समझदार हो। क्या लिखा हुआ है, तुम समझदार हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो तुम का क्या होता है, यू होता है। तो यू के हिसाब से क्या आता है, जो विभव आता है वो क्या आता है, ये प्रेजेंट का है तो विभव यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। तो यू आर, उसके बाद समझदार, समझदार का इंटेलिजेंट। देखो यू आर इंटेलिजेंट मतलब तुम समझदार हो, तुम तेज हो, है ना। तुम समझदार नहीं हो ये नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम समझदार हो, तो क्या लिखेंगे, आर आर यू इंटेलिजेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम समझदार नहीं हो, तो क्या लिखेंगे, आर यू, अब क्या लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे, आर यू नॉट इंटेलिजेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो तुम समझदार क्यों हो, क्या है, तुम समझदार क्यों हो। तो देखो क्यों का क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। उसके बाद वाई के बाद एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगा, यार होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। तो वाई आर यू इंटेलिजेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो तुम समझदार क्यों नहीं हो, क्या है, तुम समझदार क्यों नहीं हो। तो क्या लगा देंगे, वाई आर यू, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, वाई आर यू नॉट इंटेलिजेंट, है ना। वाई आर यू नॉट इंटेलिजेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप इसमें 12 आउट ऑफ 12 आपका सही हुआ होगा। आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सभी को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, फिर 6 सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वे लोग बेईमान हैं। क्या लिखा हुआ है, वे लोग बेईमान हैं। तो वे लोग का क्या होता है, तो वे लोग का सभी जानते हैं। अब क्या होता है, दे, उसके बाद दे के अनुसार जो एक्सिलरी वर्ब आएगा, भी वर्ब आएगा, वो क्या आएगा, वो आर आएगा। यदि यहाँ है प्रेजेंट में है तो आर आएगा, और पास्ट में होता तो वर आता। तो क्या हो जाएगा, दे आर, है ना। दे आर, बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, दे आर डिसऑनेस्ट मतलब वे बेईमान हैं। वे लोग बेईमान नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, है ना। नेक्स्ट है, क्या वे लोग बेईमान हैं, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, यार पहले लगाएंगे, यार यार दे डिसऑनेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या वे लोग बेईमान नहीं हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, यार दे, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सिर्फ आर दे नॉट डिसऑनेस्ट, क्या वे लोग बेईमान नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, वे लोग बेईमान क्यों हैं, तो क्या लगाएंगे, यार, सॉरी यार नहीं, देखो क्यों, क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, वाई यार दे, वाई आर दे डिसऑनेस्ट, है ना। नेक्स्ट है, वे लोग बेईमान क्यों नहीं है, तो क्या लगाएंगे, वे लोग बेईमान क्यों नहीं है, तो क्या लगाएंगे, वाई वाई आर दे, देखो ये नेगेटिव है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे। तो वाई आर यू दे, वाई आर दे नॉट डिसऑनेस्ट, है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो प्रेजेंट का भी हुआ, प्रेजेंट में जो हम लोग यूज करते हैं वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप एक सेंटेंस से 5 नए सेंटेंस को बना सकते हैं और आप अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है वो प्रैक्टिस जो है सो मैन को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे जो भी वर्ब है उसको पास्ट में। प्रेजेंट में हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पास्ट में। देखो, वी वर्ब का पास्ट में जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो वाज और वर ही यूज करते हैं, सिर्फ वाज और वर को ही यूज करते हैं। बाकी देखो, प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे, इज कर रहे थे, एम कर रहे थे और आर को कर रहे थे। और पास्ट में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वाज और वर को। तो हम लोग को अब क्या पढ़ना होगा, वाज और वर को पढ़ना होगा। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वाज वर लगा दिए, इधर लगा देंगे सब्जेक्ट को और इधर लगा देंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, बी वर्ब को पास्ट में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए डिफिनेशन, आप क्या लिखा हुआ है। देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब हम लोगों को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति भूतकाल में बताना होता है। क्या, कौन काल में, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, जो अभी से पहले वाले काल को भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में बताना होता है, पास्ट में बताना होता है, तो हम लोग बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर का यूज करके हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, है ना? तो वाज और वर का यूज करके हम लोग इंग्लिश को बनाते हैं। देखिए, वाज और वर जो हम लोग यूज करते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है, वाज और वर का यूज करेंगे तो वाज और वर का यूज करेंगे। इससे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाज, वाज किसके किसके जगह लगेगा, तो ही, सी, इट और नेम, एसएन, एसएन यानी कि सिंगुलर नंबर, ऐसे यानी कि सिंगुलर नंबर। तो भाई फिर से एक वर्ड को आप समझ लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल में फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी कितना रिवीजन करते होंगे। देखो, सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई भी चीज एक हो। जैसे बोलूं लड़का, तो लड़का क्या है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि एक लड़का का बात कर रहे हैं। यदि उसी को बोल दूं लड़के, लड़के बोल दूं तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ फिगर से आप सभी को समझाना चाहता हूँ, ये है और ये ग्रुप ये है और एक ग्रुप यहाँ ये है। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा कि ये सिंगुलर है या ये सिंगुलर है, तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक है। और प्लूरल पूछूं तो कहेंगे ये प्लूरल है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक से अधिक है। तो इंग्लिश का कहना है कि जो एक होता है वो सिंगुलर होता है और एक से अधिक होता है वो प्लूरल होता है। दोनों, यहाँ देखो, यहाँ लड़का है, ये क्या है, बॉय है। और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको बॉयज लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बॉयज, क्योंकि लड़के हैं। लड़का नहीं, एक से अधिक है। तो एक से अधिक के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्लूरल को यूज करते हैं। तो यदि नाम रहे, नाम क्या होता है, नाम जैसे मैं बोलूं श्याम, तो श्याम क्या है, नाम है। विकास क्या है, नाम है। तो नाम यदि सिंगुलर रहे, जैसे सिर्फ श्याम रहे, क्या रहे, सिर्फ श्याम रहे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सिर्फ श्याम रहे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। और यदि श्याम और मोहन रहे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, श्याम और मोहन, है ना। तो बताइए आप, एक नाम हुआ यहाँ और दूसरा नाम यहाँ हुआ, तो दो नाम है तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा और उस समय हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, केवल जो है सो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम में ही वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी दुनिया का जितना भी सब्जेक्ट बने उसमें हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। तो प्लूरल का यूज मुख्यतः किस में करेंगे, आई में करेंगे, वी में करेंगे, यू में करेंगे, दे में करेंगे और नेम प्लूरल नंबर में करेंगे। तो समझ में आप सभी को आया होगा कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के वाज वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाज का कहाँ प्रयोग करते हैं और वर का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो दोस्त, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ, वह चोर था। देखो ये प्रेजेंट में हो गया, वह चोर था। देखो ये अभी नहीं है, पहले था। तो था है तो ये पास्ट में है और हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो हम लोग वाज और वर का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वह का आप सभी को पता है, वह का हम लोग लिखेंगे ही। और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, वो वाज आएगा। तो ही वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा, a thief, मतलब एक चोर। वह एक चोर था, है ना। चोर का होता है थीप, इसीलिए हो जाएगा ही वाज अ थीप, मतलब वह एक चोर था। नेक्स्ट है तुम तेज था। क्या लिखा हुआ है,
तुम तेज था, देखो तुम तेज थे, यहाँ थे कर लो। तो यू वर इंटेलिजेंट, देखो वर आया है किसके अनुसार, यू के अनुसार। यू जो है तुम का जो इंग्लिश होता है वो यू होता है। तो यू वर इंटेलिजेंट मतलब तुम तेज थे, है ना। देखो नेक्स्ट है, उसका गाड़ी बहुत महंगा है नहीं होगा, यहाँ था होगा, है ना। उसका गाड़ी बहुत महंगा था, है ना। तो उसका गाड़ी जो है सो सब्जेक्ट हो, बात किसके बारे में की जा रही है, तो उसका गाड़ी के बारे में बात की जा रही है। तो उसका गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट लिखेंगे हिज कार। देखो हिज कार सब्जेक्ट हो गया। अब आप बताइए, हिज कार जो है सो नाम है, नाम है। तो नाम सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे सिंगुलर है। क्यों, देखो उसका गाड़ी का, उसका गाड़ियां नहीं, उसका गाड़ियां नहीं, गाड़ी की बात की जा रही है, तो गाड़ी जो है सो सिंगुलर हो जाएगा। तो हिज कार सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग जो लगाएंगे वो वाज को लगाएंगे, तो इसीलिए वाज का प्रयोग किया गया है। तो हिज कार वाज मतलब उसका कार था, क्या था, बहुत महंगा। तो महंगा का इंग्लिश होता है कॉस्टली, एक्सपेंसिव, तो क्या लिख दिए, बहुत का होता है वेरी, तो वेरी एक्सपेंसिव, उसका कार जो है वो बहुत महंगा था, उसका कार बहुत महंगा था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस है। देखिए मैं आप सभी को क्लास में भी प्रैक्टिस करवाता हूँ और प्रैक्टिस शीट को भी देता हूँ। तो दोस्त यदि वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और आप इंग्लिश को सीखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपका सीख सके और आप दोनों जो है सो इंग्लिश में जो है सो बोल सके, दोनों मिलकर इंग्लिश बोल सके, है ना। प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई चाहिए ना भाई, तो इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट, वह खिलाड़ी था, क्या लिखा हुआ है, वह खिलाड़ी था। तो वह का क्या होता है, वह का होता है ही। तो ही के साथ लगाएंगे हम लोग वाज को, ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज को। तो ही वाज अ प्लेयर, खिलाड़ी का क्या होता है, प्लेयर, तो ही वाज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी था। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी ईमानदार थे। देखो मेरे पिताजी ईमानदार थे, तो मेरे पिताजी जो है सो देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो मेरे पिताजी हो जाएगा सब्जेक्ट, तो लिखेंगे माय फादर, क्या लिखेंगे, माय फादर थे या फिर था, तो क्या हो जाएगा, वाज। देखो माय फादर जो है सो सिंगुलर है, तो मेरे पिताजी थे, क्या थे, ईमानदार, ईमानदार का होता है ऑनेस्ट। माय फादर इज ऑनेस्ट। अभिषेक अनुपस्थित था। देखो अभिषेक किसके बारे में बात की जा रही है, तो अभिषेक के बारे में बात की जा रही है। तो अभिषेक, अभिषेक था का क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभिषेक जो है सो सिंगुलर है, तो अभिषेक वाज एब्सेंट, है ना। तो अभिषेक अनुपस्थित था। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। देखो मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त का क्या होगा, मेरा दोस्त का हो जाएगा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। बहुत डरपोक था, तो माय फ्रेंड वाज, बहुत का क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, तो माय फ्रेंड वाज वेरी टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक भाई, तो माय फ्रेंड वाज वेरी टिमिड। नेक्स्ट है, तुम्हारा गांव बहुत छोटा था। तो तुम्हारा गांव का क्या लिखेंगे, योर विलेज, योर विलेज, है ना। तो तुम्हारा गांव हो गया, तो तुम्हारा गांव सिंगुलर होगा या प्लूरल, मेरा तो एक ही गांव होगा तो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर यदि होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाज को लगाएंगे। तो योर विलेज वाज, बहुत छोटा, तो क्या लिखेंगे, योर विलेज वाज वेरी स्मॉल, है ना। नेक्स्ट देखिए, गाना बहुत अच्छा था। हम लोग कहते हैं ना, सुनते हैं गाना, तो गाना बहुत अच्छा था, तो क्या लिखेंगे, गाना का लिखेंगे सॉन्ग, सॉन्ग वाज। देखो एक सॉन्ग की बात की जा रही है, तो सॉन्ग वाज वेरी गुड, सॉन्ग वाज वेरी गुड मतलब गाना जो था वो बहुत अच्छा था। यह यही था, देखो यह नहीं, वह यही था। तो देखो वह का क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद वाज लगाएंगे ही के अनुसार। ही वाज हेयर, हेयर यहीं का क्या हो जाएगा, ही वाज हेयर मतलब वह यही था। नेक्स्ट है, फुल ताजे थे। देखो नेक्स्ट क्या लिखे हुए, फुल ताजे थे। तो फुल ताजे थे का क्या हो जाएगा, फुल का हो जाएगा फ्लावर्स, फुल का क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। देखो इसको फ्लावर्स भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ फ्लावर्स। देखो ये जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो फ्लावर्स होता है। तो फ्लावर्स वर, ताजे का फ्रेश लिख देते हैं,
जो जो फूल थे वो ताजे थे। नेक्स्ट है कहानी रोचक थी। तो कहानी रोचक थी तो कहानी का क्या हो जाता है? कहानी का हो जाता है स्टोरी। तो द स्टोरी वाज रोचक का इंटरेस्टिंग। कहानी रोचक थी। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारा कुत्ता काला होगा। तुम्हारा कुत्ता काला था। तो तुम्हारा कुत्ता का क्या हो जाएगा? योर डॉग योर डॉग वाज ब्लैक। योर डॉग वाज ब्लैक मतलब तुम्हारा कुत्ता काला था। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये मैं जो बताया है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और यदि ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा तो मैं जो प्रैक्टिस शीट दिया हूँ, देखिए मैं प्रैक्टिस शीट दिया हूँ, इसको आप जरूर से सॉल्व करेंगे और आप कमेंट में बताएंगे फिर कल कि आपका कितना सही हुआ। देखिए प्रैक्टिस शीट क्या है? वह गायक था कहना में। अरे बहुत पीपीटी में मिस्टेक है। कहना मेज पर, कहना नहीं होगा खाना होगा। क्या हो जाएगा? खाना। तो आप इसे सुधार लेंगे, खाना मेज पर था। नेक्स्ट है श्याम एक जादूगर था। वह मेरा साथी था। मैं मैदान में था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, पापा घर पर थे। पापा घर पर थे। मैं कल व्यस्त था। वह मेरा दुश्मन था। दरवाजा बड़ा था। आपका बेटा तेज था। तो मैं 10 सेंटेंस को डाला हूं, तो आप इसे जरूर से बना के आप कल कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है ना? तो दोस्त, और यदि इसका पीडीएफ आप चाहते हैं, चाहना क्या, चाहना तो पड़ेगा, यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ताकि आप जो है सो वहां से प्रैक्टिस भी कर सके। और जो भी मैं बनाया आपको दिक्कत हो तो इसे आप देख सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आप फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा शिक्षा मंथन बाय विकास सर। क्या सर्च करेंगे? शिक्षा मंथन बाय विकास सर। आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर, और वहां आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो है सो आपको ये अपना जो पीडीएफ है वो आप ले सके। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और यदि अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके और आप दोनों इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए ध्यान से।